हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। मैंने एक वीडियो बनाया था वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड, जिसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट से बेसिकली रिक्वेस्ट किया गया था कि आप अपनी जो पोस्ट है अगर आपको ज्वाइन नहीं करना है तो उसको सरेंडर करें ताकि जो वेटिंग लिस्ट है वो ऑपरेट हो पाए। अब यहाँ पे वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड बहुत सारे कंसर्न आने लगे आपके, तो मैं सोचा कि सारे कंसर्न जो भी आपके हैं उनके कंक्लूजन को यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपके जितने भी कंसर्न हैं उन सबको यहाँ पे एड्रेस कर पाऊँ। तो क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपका पहला जो कंसर्न है कि क्या वेटिंग लिस्ट के लिए कोई प्रॉपर मैकेनिज्म है गवर्नमेंट के पास कि वेटिंग लिस्ट कैसे बनाई जाएगी, कैसे ऑपरेट होगी, वो डिस्कस करेंगे हम। दूसरा चीज़, कुछ एस्पिरेंट्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा कंसर्न है आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेके। आपके मन में सवाल आएगा कि ये जो पोस्ट है इसकी तो अभी मेरिट लिस्ट ही नहीं आई है, बट स्टिल इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है, इश्यूज हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट के पास वो कौन सा प्रोसीजर है, कौन सा मैकेनिज्म है जिससे वेटिंग लिस्ट को ऑपरेट किया जाता है, ऐसा कोई मैकेनिज्म है या नहीं है। और वेटिंग लिस्ट का जो कैंडिडेट है वो क्या क्लेम कर सकता है, क्योंकि बहुत बार वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट हाई कोर्ट में गए इस मैटर को लेके, तो बेसिकली उस पर हाई कोर्ट ने क्या कहा है, किस मैटर को लेके गए थे, क्या कहना चाह रहे थे, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड जो भी मैटर है उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि वेटिंग लिस्ट प्रिपरेशन का कोई स्टैंडर्ड रूल है, तो डेफिनेटली रूल है। जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, किसी भी वैकेंसी को रिक्रूट करने के लिए एक रूल्स बनाया जाता है जिसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि उसका फिजिकल स्टैंडर्ड कैसे टेस्ट किया जाएगा, एग्जाम कैसे लिया जाएगा, पेपर कौन कौन से होंगे, कैसे रिकमेंडेशन भेजा जाएगा, उसमें इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होती हैं। पूरा प्रोसीजर मेंशन होता है सिलेक्शन प्रोसेस का। उसी सेंस में 16 नंबर पे मेंशन है, ये बेसिकली एएमबीआई का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे वेटिंग लिस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड चीज़ें मेंशन की गई हैं। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जितनी टोटल वैकेंसी होगी उसका 50% वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट भी रिकमेंड किए जाएंगे। बेसिकली वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट का नाम दिया जाएगा 50%। ये दूसरा मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ म्युनिसिपल चीफ ऑफिसर का। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जितनी टोटल वैकेंसी होंगी उसकी 20% कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। अगर सिंपल एग्जांपल लें तो अगर यहाँ पे 10 वैकेंसी है तो 20% के हिसाब से 2 हुए, 50% के हिसाब से 5 हुए। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी ये कैटेगरी वाइज की जाएगी। अगर जनरल की 10 है तो 2 हो गए। अगर सपोज करिए यहाँ पे 5 सीट है ओबीसी की, तो ओबीसी का भी 50% के हिसाब से 2 हो गया और 20% के हिसाब से आप देख लो जो भी होगा, मतलब 1 के आसपास आएगा। तो ये पूरा कंडीशंस है, कैटेगरी वाइज वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, जितना भी 20% 30% मेंशन किया गया है। यहाँ पे एक जीआर भी लाया गया है, GR 2016, जिसमें कैटेगोरिकली मेंशन किया गया है कि जो भी क्लास 3 की वैकेंसीज होती हैं, बेसिकली क्लास 3 में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वैकेंट होने के चांसेज होते हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया गया कि क्लास 3 में जो 10% वेटिंग लिस्ट है उसको अब 20% कर दिया जाएगा। अब ये कहाँ पे 10% था, किसको 20% किया गया, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। मैं यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, ये भी गुजरात गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे है। यहाँ पे 50% मेंशन किया गया है, ये भी क्लास 3 की है, यहाँ पे 20% मेंशन किया गया है। बट हमारा कंसर्न यहाँ पे ये नहीं है कि कितने कैंडिडेट को यहाँ पे रिकमेंड किया जाएगा। जो भी रूल होगा उस रूल के हिसाब से रिकमेंड किया जाएगा डेफिनेटली। हमारा कंसर्न ये है कि उसको ऑपरेट करने का कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि नहीं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर है, हालांकि ये अभी इसकी मेरिट लिस्ट नहीं आई है, बट स्टिल यहाँ पे कुछ कंसर्न थे आपके जो आपने मुझे मैसेज किए थे, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कुछ स्टूडेंट का कंसर्न है कि यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट में पोस्ट है, जैसे कि रेफ्रिजरेशन में भी है, ऑटोमोबाइल में भी है, प्रोडक्शन में भी है, फैब्रिकेशन में भी है। इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट में अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो कि रेफ्रिजरेशन में क्वालिफाई किए हैं, ऑटोमोबाइल में भी किए हैं, प्रोडक्शन में भी किए हैं, फैब्रिकेशन में भी किए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा रूल था नहीं कि आप किसी एक में ही अप्लाई कर सकते हो। तो कोई कैंडिडेट हैं जो सब में क्वालिफाई किए हैं, किसी ने 2 में किया होगा, किसी ने 3 में किया होगा। तो यहाँ पे डुप्लीकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और डेफिनेटली ये सारी क्या है, क्लास 3 की हैं। तो कोई भी कैंडिडेट कोई एक पोस्ट ज्वाइन करेगा तो बाकी पोस्ट में वेटिंग लिस्ट कैसे ऑपरेट होगी, वो प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और कितने दिन तक, कितने साल तक ये वेटिंग लिस्ट ऑपरेट हो सकती है, कब वो वैकेंसी डिपार्टमेंटल वैकेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी, ये सारे कंसर्न हैं स्टूडेंट के। मान लीजिए यहाँ पे कंसर्न का रीजन भी है, कोई कैंडिडेट आरएससी में सेलेक्ट होता है, उसको कुछ दिन बाद लगता है कि नहीं यार उसको ऑटोमोबाइल अच्छा रहेगा,
तो कई बार गवर्नमेंट जॉब में ये होता है कि आप कोई ना कोई रीजन दिखा दो, कोई मेडिकल रीजन, कोई और इशू दिखा दो कि मैं ये हूं, अपनी जो ज्वाइनिंग है उसको लोग पोस्टपोन करते रहते हैं। तो कब तक गवर्नमेंट वेट करेगी, उसके लिए क्या प्रोविजन है, वो प्रोविजन हम डिस्कस करेंगे। और डेफिनेटली यहाँ पे कंसर्न है, कुछ लोगों को मुझे मैसेज आया कि वो लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जीएसएसबी के जो चेयरमैन हैं, गुजरात सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो चेयरमैन हैं आशित बोरा साहब, उनको कि यहाँ पे जो डुप्लीकेसी हो रही है उस डुप्लीकेसी को वो रिमूव करें। तो मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली कैंडिडेट का राइट है कि अगर कोई कैंडिडेट को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है कि वो पर्टिकुलर एक पोस्ट ही भरेगा, अगर उसके पास ये राइट है कि वो सारे पोस्ट फिलअप कर सकता है, तो ये भी उसका राइट है कि अगर वो सारी पोस्ट क्वालिफाई किया है तो सारी मेरिट लिस्ट में उसका नाम आएगा। आप किसी को भी कांटेक्ट करके इस राइट्स को हटा नहीं सकते, कोई भी नहीं हटा सकता डेफिनेटली। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक चीज हो सकता है, और बेसिकली ये जीएसएसबी के हाथ में है भी नहीं, किसी भी सिलेक्शन बोर्ड के हाथ में ये नहीं होता है, केवल और केवल गवर्नमेंट इस पे रूल बना सकती है कि वेटिंग लिस्ट ऑपरेट कैसे होगी, या कोई कैंडिडेट डुप्लीकेशन हो रहा है तो कितने दिन बाद तक उससे रिकमेंडेशन या जो भी मांगा जाएगा क्लैरिफिकेशन कि आप कौन सी पोस्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो हालांकि इस पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि गवर्नमेंट कब तक ये डिमांड कर लेगी कि कोई कैंडिडेट कौन सी पोस्ट ज्वाइन करना चाहता है उससे रिलेटेड वो क्लैरिफिकेशन दे या फिर एफिडेविट सबमिट करे, इससे रिलेटेड कोई रूल मेंशन नहीं किया गया। आपके जो GR 2016 है जिसमें वेटिंग लिस्ट की बात की गई है, तो वहां पे ऐसा कोई मेंशन नहीं है। तो आप ये रिकमेंडेशन तो नहीं कर सकते कि इनका नाम, जिन जो डुप्लीकेसी में है उनका नाम हटा दिया जाए मेरिट लिस्ट से। हाँ, ये रिकमेंडेशन आपका हो सकता है, वो भी बोर्ड से आप नहीं कर सकते क्योंकि बोर्ड के हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट से आप एप्लीकेशन डाल सकते हो कि यहाँ पे डुप्लीकेसी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद या मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद विद इन मंथ या 2 मंथ कैंडिडेट से एक एफिडेविट सबमिट करवाया जाए या एक क्लेरिफिकेशन मांगा जाए कि वो बेसिकली कौन सी पोस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं, ताकि जो वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम है वो वेटिंग लिस्ट ऑपरेट हो पाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पे एक प्रोसीजर है कि अगर 1 साल तक वेटिंग लिस्ट वो ऑपरेट नहीं होती है, अब ये कंफर्म नहीं है, मेंशन नहीं है जीआर में, बट ये जीआर में मेंशन है कि अगर 1 साल तक अगर कोई भी कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है या ज्वाइन करके रिजाइन कर देता है या उसकी डेथ हो जाती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो 1 साल के अंदर वहां पे वेटिंग लिस्ट ऑपरेट होगी। अगर सपोज करिए कोई कैंडिडेट है 1 साल तक वो रिजाइन नहीं करता है या फिर कोई ना कोई रीजन बता के ज्वाइनिंग नहीं करता है, मेडिकल सर्टिफिकेट, बहुत सारी रीजंस होते हैं गवर्नमेंट जॉब में, आपको पता है लोग पोस्टपोन करते रहते हैं अपनी ज्वाइनिंग को। तो अगर वो ज्वाइन नहीं करता है और 1 साल बाद अपनी पोस्ट को छोड़ता है, तो यहां पे क्लियरली मेंशन नहीं है कि 1 साल बाद अगर वो छोड़ेगा तो वहां पे वेटिंग लिस्ट ऑपरेट होगी कि नहीं होगी। अब यहां पे हाई कोर्ट का क्या कहना है, ये मैटर लेके हाई कोर्ट में भी गए थे। किस केस में गए थे, जैसे कि हम यहां पे डिस्कस कर लें। सपोज कर लीजिए कहीं पे 10 पोस्ट आती है किसी भी डिपार्टमेंट में। अब यहां पे टोटल कैंडिडेट हैं 10 सेलेक्ट कर लिए गए और 2 कैंडिडेट को 20% के हिसाब से लेते हैं, आप इसका टेंशन मत लेना, 2 हो 4 हो व्हाटएवर दैट। तो 2 कैंडिडेट हैं जिनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। अब सपोज कर लीजिए कि ये कैंडिडेट यहां पे छोड़ते हैं पोस्ट अपनी, ठीक है, और क्या होता है कि दूसरी वैकेंसी, ये जिस पोस्ट के लिए थी, सपोज कर लीजिए कोई पर्टिकुलर पोस्ट है, मान लीजिए इंस्पेक्टर की पोस्ट है, पुलिस इंस्पेक्टर की पोस्ट की दूसरी एडवर्टीजमेंट आती है नेक्स्ट ईयर रिक्रूटमेंट की। तो अब यहां वाला जो कैंडिडेट था ये उठ के हाई कोर्ट चला जाता है, गुजरात हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से ये कहता है कि जो पोस्ट यहां पे आई है दूसरे एडवर्टीजमेंट के नाम से, इसके पहले एडवर्टीजमेंट में मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में है, तो पहले मेरी वेटिंग लिस्ट कंफर्म किया जाए, क्योंकि ये पोस्ट कैसे वैकेंट हुई होगी। 2 रीजन हो सकता है, या तो यहां पे कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किया हो, ये रीजन है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि यहां पे लोग रिटायर हुए हों, जैसे कि एक जनरल प्रोसेस में वैकेंसी आती है, रिटायर होने के बाद पोस्ट खाली हुई है और वैकेंसी आई है। तो यहां पे हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, क्लियर वे में कह दिया कि आप ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकते कि आप वेटिंग लिस्ट में हो तो आपको पोस्ट मिलनी ही चाहिए। ये टोटली गवर्नमेंट के डिपेंड करता है, गवर्नमेंट के ऊपर, कि गवर्नमेंट 1 साल तक ही वेटिंग लिस्ट ऑपरेट करेगी या 1 साल के बाद भी वेटिंग लिस्ट ऑपरेट करेगी, ये क्लियरली मेंशन नहीं है। 1 साल के लिए क्लियरली मेंशन है, बट 1 साल बाद सपोज करिए इस एडवर्टीजमेंट का कोई आदमी अपनी पोस्ट ज्वाइन नहीं करता है, रिजाइन कर देता है या डेथ हो जाती है, तो ये जो वैकेंसी वैकेंट होगी ये डिपार्टमेंटल वैकेंसी में जाएगी या फिर वेटिंग लिस्ट के वैकेंसी में जाएगी, ये क्लियरली मेंशन नहीं है। इसीलिए यहाँ के कैंडिडेट हाई कोर्ट गए थे, बट हाई कोर्ट ने क्लियरली मेंशन कर दिया कि आप ये क्लेम नहीं कर सकते वेटिंग लिस्ट में होने की वजह से कि आपको
नई पोस्ट, आपको पोस्ट देने के बाद, आपकी पोस्ट कंफर्म करने के बाद नया एडवर्टीजमेंट निकाला जाए। तो आपके पास यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि कोई लीगल राइट नहीं है, आप हाई कोर्ट जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो कैंडिडेट यहाँ पे डिले करेंगे अपने ज्वाइनिंग के लिए, या फिर कई सारे लोग होंगे जो यहाँ पे सेलेक्ट होंगे, वो वेट करेंगे कि यार MBI की भी पोस्ट है, वहाँ पे भी मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ तो उसका वेट कर लूँ, असिस्टेंट इंजीनियर का आया है उसमें मेरा सिलेक्शन है, इसको ज्वाइन करूँ, या फिर कहीं पे और आया है। तो कई सारे लोग कई सारे रीजंस बता के अपनी जो ज्वाइनिंग है उसको डिले करते रहते हैं। तो एक रिकमेंडेशन हो सकता है, क्योंकि 1 साल बाद ये पोस्ट खाली होगी तो पता नहीं आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट, या अभी आप वेटिंग लिस्ट में ना भी हो तो भी आप ये एप्लीकेशन डाल सकते हो कि गवर्नमेंट कोई स्टैंडर्ड मैकेनिज्म बनाए वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड। देखिए कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे काम हैं, गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर काम पे फोकस नहीं कर पाती है, बट जब उनके पास एप्लीकेशन जाता है, उनको लगता है कि हाँ ये लीगल कंसर्न है, इससे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो गवर्नमेंट डेफिनेटली एक्शन लेती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो 2016 का GR आया था वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड, ये जब अब रूपानी साहब जब उन्होंने ओथ लिया था उसके जस्ट बाद आ गया था ये, क्योंकि ये कंसर्न बार बार बच्चे उठा रहे थे कि वेटिंग लिस्ट जो है उसको ऑपरेट होने में प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत बार वैकेंसी रहती है बट वेटिंग लिस्ट ज़्यादा नहीं रहती, इसलिए वो ऑपरेट नहीं हो पाती है, तो इसको इंक्रीज करके 20% किया गया था। तो आप भी अपना कंसर्न उठा सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट को ऑपरेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाया जाए। एटलीस्ट जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है वो विद इन ईयर ये तो कंफर्म कर दे कि वो ज्वाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर विद इन ईयर वो ज्वाइन नहीं करता है तो उस वैकेंसी को टर्मिनेट करके वेटिंग लिस्ट को ऑपरेट किया जाए, उस वैकेंसी को डिपार्टमेंटल वैकेंसी में कन्वर्ट ना किया जाए। ये सारे कंसर्न आप डिस्कस कर सकते हो, जो भी गवर्नमेंट के सेक्रेटरी हैं, बेसिकली जो पर्सनल डिपार्टमेंट के हैं, जो लोग ये काम देखते हैं, वहाँ पे आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। GSSB को भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, वो भी एप्लीकेशन गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये मेरे हिसाब से आप कर सकते हो, बाकी आप भी डिस्कस कर सकते हो यहाँ पे क्या क्या किया जा सकता है किसी लीगल एडवाइजर से जिनके पास इसका कुछ आइडिया हो। और ये जो पॉइंट 4 है इसको ऑलरेडी मैंने वहाँ पे डिस्कस कर लिया पॉइंट 3 की जगह पे। बेसिकली यहाँ पे हम जो कोर्ट का मैटर था वो डिस्कस करने वाले थे। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड जो भी कंसर्न थे आपके, जो भी आपने मुझे मैसेज किए थे, मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन क्या बनता है और जो डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है अभी गवर्नमेंट के पास उसके हिसाब से क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अब आप देख लो कि आपको क्या करना है, किसी लीगल एडवाइजर की हेल्प लेनी है नहीं लेनी है, क्योंकि ITI वाले जो पोस्ट हैं उसमें डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, ये हम सभी को पता है। आपके भी बहुत सारे दोस्त मित्र ऐसे होंगे जो 3-3, 4-4 सेपरेट डिपार्टमेंट में क्वालिफाई होंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पे ये प्रॉब्लम आने वाला है। तो अगर आप अभी से उसको लुक आउट करोगे तो हो सकता है ये प्रॉब्लम आपकी हट जाए। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।